दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई मेकअप किट की चक्की की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में सोनम अपनी माँ रेखा और पिता विकास के साथ रहती थी। सोनम दिखने में बहुत खूबसूरत थी और उसे घर के सारे काम भी बहुत अच्छे से आते थे। एक दिन सोनम के पापा उसके पास आते हैं और सोनम से कहते हैं, सोनम बेटी, अब तो तुम्हारी 12वीं की पढ़ाई पूरी हो गई है। अब तुमने आगे के लिए क्या सोचा है? पापा, मैं सोच रही हूँ कि आगे की पढ़ाई करने के लिए मैं शहर चली जाऊँ। आपकी इस बारे में क्या राय है पापा? अगर तुम शहर जाकर पढ़ाई करना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, लेकिन उससे पहले मैं अभी इस बारे में तुम्हारी मम्मी से बात करके आता हूँ, क्योंकि इस बारे में तुम्हारी मम्मी की राय जानना भी बहुत जरूरी है। हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप दोनों की मर्जी होगी तभी मैं आगे चलकर कुछ अच्छा कर पाऊंगी। वैसे भी पापा, गांव में रहकर कुछ भी नहीं हो पाएगा। मेरी गुड़िया रानी जो चाहेगी वही होगा। इतना कहकर सोनम के पापा रेखा के पास जाती हैं और उससे कहते हैं, अरे सुनती हो भाग्यवान, हमारी बेटी शहर जाकर पढ़ाई करना चाहती है। तुम कहो तो मैं उसे शहर भेज दूं। अरे हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी हमारी बेटी पढ़ाई में बहुत समझदार है, इसलिए हमें उसे शहर भेज देना चाहिए। शहर जाएगी तो हमारी बेटी का भविष्य संवर जाएगा। मैं अगले हफ्ते ही शहर जाने की टिकट बुक कर लेता हूँ। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और सोनम अपने पापा के साथ शहर आ जाती है। सोनम के पापा शहर में उसके रहने के लिए एक घर ढूंढ लेते हैं और उससे कहते हैं, बेटा सोनम, आज से तुम इस घर में रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। पैसों की चिंता बिल्कुल भी मत करना बेटा। मैं हर महीने टाइम से तुम्हें पैसे भेजता रहूँगा। चलो अब मैं चलता हूँ, तुम यहाँ अपना अच्छे से ध्यान रखना। इतना कहकर सोनम के पापा गांव वापस लौट जाती हैं। सोनम के लिए शहर का माहौल कुछ अलग था, इसलिए वो पहले शुरुआती दिनों में थोड़ी घबराई हुई सी रहती थी। सोनम के घर के पास एक आलिया नाम की लड़की रहती थी। आलिया सोनम के पास आती है और उससे कहती है, हेलो, तुम यहाँ नई आई हो क्या? हाँ, मैं यहाँ 2 दिन पहले ही आई हूँ। मैं भी यही तुम्हारे घर के पास ही रहती हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सोनम है। और तुम्हारा? मेरा नाम आलिया है। हमारा घर भी आसपास है। क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। उस दिन के बाद से आलिया और सोनम के बीच अच्छी खासी बातें शुरू हो जाती है। आलिया के आ जाने से सोनम का भी अकेलापन दूर हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे आलिया और सोनम बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं। एक दिन आलिया सोनम से कहती है, सोनम, क्या तुम मेरे साथ कहीं घूमने चलोगी? हाँ, क्यों नहीं। मेरा भी घूमने का बहुत मन कर रहा था। बताओ कहाँ चलना है हमें? चलो देखते हैं, यहीं कहीं आसपास से घूमकर आ जाएंगे। उसके बाद दोनों सहेलियाँ घूमते घूमते जंगल की गुफा के पास आ जाती हैं। गुफा को देखकर आलिया कहती है, सोनम, वो देखो गुफा। चलो गुफा के अंदर चलकर देखते हैं। उसके बाद दोनों सहेलियाँ गुफा के अंदर चली जाती हैं। गुफा के अंदर बहुत देर तक घूमने के बाद सोनम को एक परी दिखाई देती है। परी को देखकर दोनों सहेलियाँ उसके पास जाती हैं और परी से पूछती हैं, आप तो परी हो ना, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हो? क्या आपको किसी की मदद की जरूरत है? क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो?
जी हाँ परी जी, बताइए आपको क्या मदद चाहिए। बेटी, मैं परी लोक से पृथ्वी लोक घूमने आई थी। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक नदी पड़ती है। मैं अभी कुछ समय पहले उसी नदी के पास बैठी थी। तभी अचानक वहाँ पर एक जादूगरनी आई और मुझसे युद्ध करने लगी। जादूगरनी से युद्ध करते समय मैंने अपनी जादुई चक्की को नदी में डाल दिया। मेरी सारी शक्तियाँ मेरी जादुई चक्की में है। मैं अभी जादूगरनी की कैद में हूँ, जिसकी वजह से मैं नदी के पास जाकर अपनी जादुई चक्की नहीं ला सकती हूँ। भला नदी हम दोनों पर विश्वास करके आपकी जादुई चक्की हमें क्यों देगी? तुम्हें नदी में से 2 जादुई चक्की मिलेंगी। तुम्हें अपनी बुद्धि से किसी एक चक्की को मेरे पास लाना होगा। परी की पूरी बात सुनने के बाद सोनम और आलिया दोनों नदी की तरफ जाने लगती हैं। कि तभी आलिया सोनम से कहती है, सुनो सोनम, मैं तुम्हारे साथ उस नदी के पास नहीं जाऊंगी। क्यों? क्या हो गया तुम्हें? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तो जा रही हूँ। इतना कहकर आलिया वहाँ से डरकर भाग जाती है। लेकिन सोनम अकेले ही जादुई चक्की की नदी के पास जाती है और फिर सोनम उस नदी से कहती है, नदी, कृपया करके परी की जादुई चक्की मुझे दे दो। सोनम के इतना कहते ही वहाँ 2 जादुई चक्की प्रकट हो जाती है। तभी पहली जादुई चक्की कहती है, तुम कौन हो? क्या तुम मुझे अपने साथ लेने आई हो? चलो, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा और सोना चांदी दूंगी। तभी दूसरी जादुई चक्की कहती है, नहीं नहीं सोनम, तुम मुझे ले चलो। मैं तुम्हें बहुत सारा अच्छा खाना और अच्छे कपड़े और मेकअप किट भी दूंगी। नहीं, मुझे तुम दोनों से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस यहाँ पर परी की जादुई चक्की लेने आई हूँ। अरे, हम भी तो जादुई चक्की ही है ना। तुम हमें अपने साथ लेकर चलो। परी के बारे में इतना मत सोचो, अपने बारे में सोचो और हमें अपने साथ लेकर चलो। नहीं, मैं परी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकती हूँ। मुझे तो लगता है तुम दोनों परी की जादुई चक्की हो ही नहीं। इतना कहकर सोनम वहाँ से जाने लगती है। तभी पहली जादुई चक्की सोनम को बुलाती है और उससे कहती है, रुको सोनम, मैं ही परी की जादुई शक्तियों वाली चक्की हूँ। हम दोनों सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तुम अपनी परीक्षा में पास हुई, इसलिए अब तुम परी की मदद करने के लिए हम दोनों को अपने साथ ले जा सकती हो। पहली जादुई चक्की की बात सुनकर सोनम बहुत ही खुश हो जाती है और उन दोनों को अपने साथ गुफा में ले जाती है। उसके बाद पहली जादुई चक्की से परी की सारी शक्तियाँ वापस आ जाती हैं। फिर परी उस जादूगरनी पर हमला करके खुद को जादूगरनी के चंगुल से छुड़ा लेती है। फिर परी सोनम से कहती है, बेटी सोनम, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारी वजह से ही मैं उस दुष्ट जादूगरनी के चंगुल से निकल पाई हूँ। मैं तुमसे बहुत खुश हुई, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। सोनम, मैं तुम्हें ये जादुई मेकअप किट की चक्की देना चाहती हूँ। तुम इस जादुई मेकअप किट की चक्की से ढेर सारे मेकअप किट मांग सकती हो और तो और तुम इससे जो भी मांगोगी तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। परी से इनाम पाकर सोनम बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने घर वापस चली जाती है। उस दिन के बाद से सोनम जादुई मेकअप किट की चक्की के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। रोशनी नाम की एक लड़की बेलापुर शहर में अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी से रहती थी।
रोशनी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी और वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। इसलिए रोशनी के माता पिता रोशनी को पढ़ा लिखा कर एक डॉक्टर बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी सभी जमा पूंजी रोशनी की पढ़ाई में लगा दी थी। एक दिन रोशनी अपने माता पिता के साथ एक पार्टी के फंक्शन में गई थी। पार्टी बहुत मजेदार थी। रोशनी पार्टी को बहुत एंजॉय कर रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद रोशनी अपने माता पिता के साथ जब घर वापस आ ही रही होती है कि तभी रोशनी की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट बहुत भयानक था। तभी वहीं पर रोशनी की माँ की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। रोशनी और रोशनी के पिता को बस कुछ चोटें आती हैं। रोशनी के पिता जैसे तैसे खुद को संभालते हैं और जल्दी से रोशनी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। रोशनी को कुछ हल्की फुल्की चोटें आई थी। डॉक्टर उसकी पट्टियाँ कर देती हैं। रोशनी को जब होश आ जाता है तो वो अपनी माँ के बारे में पूछने लगती है। पिताजी, माँ कहाँ है? मुझे माँ से मिलना है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं पिताजी? माँ, आप कहाँ हैं माँ? देखो ना, मुझे कितनी सारी चोटें लगी हैं। मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ। जल्दी से मेरे पास आ जाओ ना। डॉक्टर रोशनी को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती। रोशनी बार बार अपनी माँ से मिलने के लिए जिद करने लगती है। रोशनी के बार बार पूछने के बाद रोशनी के पिता रोशनी को उसकी माँ की मृत्यु की खबर दे देते हैं। ये सब सुनकर रोशनी बहुत दुखी होती है और जोर जोर से रोने लगती है। अरे चुप हो जाओ मेरी बच्ची। देखो, मैं यहाँ पर हूँ ना, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना बेटा। रोशनी के पिता रोशनी को बहुत समझाते हैं और उसे सही होने पर घर वापस लेकर आ जाते हैं। कुछ दिनों तक रोशनी कुछ भी नहीं बोलती और अपने आप में ही गुम रहने लगती है। ये देखकर रोशनी के पिता को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर वो पड़ोसियों के समझाने के बाद रोशनी की खुशी के लिए दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। रोशनी के पिता एक सुजाता नाम की महिला से दूसरी शादी कर लेते हैं। देखो रोशनी बेटा, ये तुम्हारी माँ है। अब यही तुम्हारा ध्यान रखेंगी। क्या ये मेरी माँ है? आप सच कह रहे हैं क्या पिताजी? रोशनी अपनी माँ को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। कुछ दिनों तक रोशनी की माँ सुजाता रोशनी का बहुत ध्यान रखती है। इसी तरह से दिन निकल रहे थे। सुजाता ने अब मुकेश के दिल में जगह बना ली थी और मुकेश अब उस पर पूरी तरह से विश्वास करने लगा था। कुछ ही महीने बाद सुजाता को एक बेटा हो जाता है, जिसका नाम वो बिट्टू रखती है। सुजाता को अपना बेटा हो जाने के बाद सुजाता का ध्यान रोशनी से बिल्कुल ही हट जाता है और वो अब रोशनी को नजरअंदाज करने लगती है। धीरे धीरे करके सुजाता को रोशनी खटकने लगती है, क्योंकि मुकेश अपनी सारी जमा पूंजी रोशनी की पढ़ाई में लगा रहा होता है। और ये सब देखकर सुजाता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। फिर एक दिन, सुजाता, मैं सोच रहा था कि क्यों ना रोशनी का एडमिशन शहर के किसी अच्छे कॉलेज में करा दें। रोशनी पढ़ने में बहुत होशियार है। अगर शहर जाकर पढ़ेगी तो हमारा नाम भी रोशन करेगी। सुजाता को ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो मुकेश की बातों को टाल नहीं सकती थी। रोशनी, मैंने आगे की पढ़ाई के लिए तुम्हारा एडमिशन शहर के एक बड़े कॉलेज में करवा दिया है। तुम्हें कल शाम को यहाँ से शहर के लिए निकलना होगा, क्योंकि अब तुम शहर जाकर पढ़ोगी तो तुम्हें कुछ नए कपड़ों की जरूरत भी होगी। तो तुम आज अपनी माँ के साथ जाकर
बाजार से कुछ नए कपड़े लेकर आ जाना। लेकिन पिताजी, मुझे कपड़ों की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे जो कपड़ों के लिए पैसे देना चाहती हैं, उन पैसों को आप संभाल कर रख लीजिए। भविष्य में वो पैसे हमारे काम आएंगे। अरे मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम जाकर अपनी माँ के साथ अपने लिए कपड़े लेकर आना। इतना कहकर मुकेश सुजाता को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। सुजाता को उस समय बहुत गुस्सा आ रहा होता है। मुकेश के जाने के बाद वो रोशनी से कहती है, क्यों रे रोशनी, तू पूरे दिन अपने पिता के पैसे खर्च करवाते रहती है। तेरे पास कपड़ों की कमी है क्या, जो तूने आज अपने पिता से कपड़े मांग लिए? नहीं माँ, मैंने भी तो पिताजी को मना ही किया था, लेकिन पिताजी कहने लगे कि कॉलेज में जाकर कुछ कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उन्होंने मुझे आपके साथ बाजार जाने के लिए कहा है। सुजाता बिना मन से रोशनी को गांव से बाहर शहर के बड़े बाजार में लेकर जाती है। सुजाता जानती थी कि रोशनी को शहर की कोई भी जानकारी नहीं है। सुजाता रोशनी को शहर में बाहर बाजार में खड़ा कर देती है। माँ, यहाँ तो बहुत भीड़ हो रही है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ शहर में हर जगह इतनी ही भीड़ होती है। और अब तुम्हें आदत डाल लेनी चाहिए। तुम अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लो, मैं यहाँ बाहर खड़ी होकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। ठीक है माँ, आप यहीं पर रुकिए। रोशनी कपड़े देखने के लिए बाजार के अंदर चली जाती है। तभी मौका देखकर सुजाता वहाँ से भाग जाती है। अब मैं भी देखती हूँ ये रोशनी की बच्ची घर वापस कैसे आती है। सुजाता वहाँ से अपने घर वापस चली आती है। यहाँ रोशनी जब कपड़े खरीद कर बाहर निकलती है तो उसे अपनी माँ कहीं भी नहीं दिखाई देती। फिर रोशनी बहुत जोर जोर से रोने लगती है। शहर की भीड़ भाड़ वाली जगह की रोशनी को बिल्कुल भी आदत नहीं थी और अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। चलते चलते रोशनी एक सड़क के पास पहुंच जाती है। रोशनी इतनी उदास होती है कि उसके पास आ रही गाड़ी उसे दिखाई भी नहीं देती और तभी उसका एक्सीडेंट होने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर दो राजकुमारियाँ उसे आकर बचा लेती हैं। दोनों राजकुमारियाँ बहुत ही खूबसूरत थीं। एक दिखने में बिल्कुल सोने की जैसी थी और दूसरी बिल्कुल चांदी के जैसी चमक रही थी। दोनों राजकुमारियों को देखकर रोशनी बहुत हैरान रह जाती है और फिर रोशनी उन राजकुमारियों से कहती है, आप दोनों कौन हैं? अरे डरो मत रोशनी, हम दोनों जादुई नगर से यहाँ पर आई हैं। हम दोनों वहाँ की राजकुमारियाँ हैं और हमें जादू भी करना आता है। तुम्हें इस तरह से बाजारों में खोया हुआ देखकर और अभी तो तुम्हारा एक्सीडेंट ही होने वाला था, लेकिन समय रहते हमने तुम्हारी जान बचा ली। पर तुम इतनी परेशान क्यों हो? राजकुमारी जी, मेरी सौतेली माँ है जो मुझे यहाँ शहर में अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई है। मुझे पता है कि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, इसलिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती हैं। अच्छा, ये तो बहुत गलत बात है। उन्हें तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। रोशनी अपनी दुख भरी कहानियाँ दोनों राजकुमारियों को सुनाती है। ये सुनकर दोनों राजकुमारियाँ बहुत निराश होती हैं और रोशनी की मदद करने की सोचती हैं। राजकुमारियाँ अपनी जादुई छड़ी से रोशनी को उसके घर छोड़ देती हैं। रोशनी जब अपनी माँ के सामने आती है तो वो रोशनी को देखकर हैरान रह जाती है। अरे तुझे तो मैं बाजार में छोड़कर आई थी, कल मुही तू मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी क्या? माँ, ऐसा मत कहिए, भला मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो आपके कामों में आपकी मदद भी करती हूँ।
मुझे तो तू एक आग भी नहीं भाती है। आज मैं तेरा सारा किस्सा ही खत्म कर दूंगी। सुजाता रोशनी को जान से मारने ही वाली होती है कि तभी वो दोनों राजकुमारियाँ वहाँ पर आकर रोशनी की जान बचा लेती हैं। और फिर वो दोनों राजकुमारियाँ सुजाता को अच्छा सबक सिखाने के लिए उसको पत्थर की एक सीढ़ी में बदल देती हैं। और अब सुजाता मन ही मन अपने किए पर पछतावा करने लगती है, लेकिन अब पछतावे का कोई भी फायदा नहीं था। और उसके बाद से रोशनी अपने पिता और अपने छोटे भाई बिट्टू के साथ हंसी खुशी अपनी आगे की जिंदगी गुजारने लगती है।